कथा कहती है जीवन में सदैव प्रसन्न रहने की आदत बनाइए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय, और दुखालय में सिर्फ दुख ही मिलेगा, सुख की कामना तो बिल्कुल न करिए। सुखी कौन होगा? कहा जिसके जीवन में रघुनाथ जी होंगे, और अगर रघुनाथ जी होंगे तो हम हर प्रकार से खुश रहेंगे। पर कुछ लोग की आदत होती ना कि चाहे जीवन में भगवान कुछ भी दे दे, उनका दुख कम नहीं होता महाराज। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ गई। फिर पहले साइकिल चलाते थे, भगवान से प्रार्थना की प्रभु बड़ी दिक्कत हो रही है, एक बाइक हो जाती बड़ा आनंद होता। भगवान ने, शंकर जी ने कृपा की, चलो भाई हो गई तुम्हारे पास बाइक। 2 महीने चलाया नहीं, तब तक इच्छा हुई नहीं अब तो 4 व्हीलर चाहिए, वो भी हो गई। प्रभु अब एक मकान चाहिए, वो भी हो गई। अब विवाह हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, वो भी हो गई। 2 बच्चे हो जाए, वो भी हो गया। इनकी नौकरी लग जाए, वो भी हो गया। अरे अब तो भजन कर लो, खुश हो। नहीं, अभी कहाँ, इन बच्चों की नौकरी लग जाए तो खुश हो जाए। अच्छा वो भी हो गया, बस पोते का विवाह कर लूं तो महाराज प्राण निकल जाए। जीवन भर लगा रहेगा ये। कई बार लोग कहते हैं मन को शांत करने का उपाय क्या है? मन को शांत करने का एक ही उपाय है, इच्छाओं को शांत कर लीजिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। पर ये इच्छाएं कभी शांत होने वाली नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये प्रकृति है, हम इससे परे नहीं हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा तो कम कर ही सकते हैं। और जो भी जीवन में प्राप्त है, हमने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था कि जीवन का यही सूत्र बना लीजिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। भगवान राम का यही सूत्र था, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। पर रावण को जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था। जीवन भर इच्छाएं बढ़ती रही, इच्छाएं बढ़ती रही। और आजकल तो यही है, आजकल हम अपने दुख से दुखी नहीं बल्कि दूसरों के सुख से बड़े दुखी हैं। वो कैसे हंस रहे हैं, उनकी हंसी कैसे बंद हो जाए, इसीलिए हम परेशान रहते। दूसरे का धंधा कैसे बंद हो, दूसरे का बिजनेस कैसे बंद हो, इसमें दिमाग लगाते रहते, अपने ऊपर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। एक के पीछे एक भगे जा रहे हैं। अच्छा, जहां लोग भगते हैं वहीं उसको देख देख के सभी भगे जाते हैं महाराज। एक बार एक नक्कटा था, नाक कटी थी उसकी, तो वो जहां जाए सब उसे कहे नक्कटा नक्कटा, बड़ा क्रोधित होता। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ लोगों से, मैं जहां जाता हूं सब मुझे नक्कटा बोलते हैं। उसने एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई? अब जब वो दूसरे गांव में गया तो उसने कहा कि पता है मेरी नाक कैसे कटी? कैसे कटी? कहा भगवान के दर्शन हो गए थे मुझे। अगर भगवान के दर्शन चाहते हो तो वही नाक कटवानी पड़ेगी। एक से बताया, उसने सोचा भगवान के दर्शन हो जाए इससे अच्छी बात क्या होगी। दूसरे ने भी कटा ली। जो दूसरा कटाया तो पहले वाले से पूछा, भाई अभी तक तो हमें भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। उसने कहा टीम में शामिल तो हो गए, अब हम अकेले नहीं, अब हम 2 हो गए। अब 2 भी प्रचार करने लगे। करते करते 1000 लोग ने नाक कटवा ली। क्यों? भगवान के दर्शन हो जाएं। देखा देखी हम पीछे पड़े हुए हैं लोगों के, पर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन जीवन में एक सूत्र समझिएगा, अपना दुख किसी के सामने बताने से सामने वाला भले ही आपको खूब सिंपैथी दे, खूब आपसे सहानुभूति दिखाएगा, पर आपके जाने के पश्चात बहुत प्रसन्न होगा। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा ये चल रहा है इनकी लाइफ में, बड़ा आनंद है, वो जान करके खुश हो जाएगा। सामने बहुत रो भी लेगा, आपको लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, पर जाने के पश्चात वो आपका उपहास करेगा। इसलिए अपना दुख बताना हो तो बाबा के पास आकर के, भगवान के पास आकर के आपको जितना रोना हो रो लीजिए, पर दुनिया के सामने रोने की कभी भूल नहीं करना। आपसे कोई पूछे क्या हालचाल है, बस इतनी सी बात कह दीजिए, हमारे जैसा सुखी तो कोई संसार में नहीं है। बस देखिए बीपी बढ़ जाएगी। अब वो परेशानी रहेगा, आखिर क्या कर रहा है जो इतना खुश है ये।